एसपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैथ का क्लास सेशन में आज हम लोग मैथ का एकदम बहुत ही बेसिक क्लास सीखने वाले हैं, जिसको बोलते हैं भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग। ऐसे तो उम्मीद करते हैं सबको आता होगा, बस थोड़ा सा देख लीजिए और इस वीडियो को मैंने समझ लीजिए। यदि नहीं बताते ना तो आप लोग का ऐसा लगते रहता हमको कि इस चीज़ को हमको बताना चाहिए। जो हमको लगता है कि आप लोग को बताना है, बस उसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं और बताते हैं। तो देखिए, भिन्न का जोड़ है, भिन्न का घटाव है। यदि आप जोड़ जान लीजिएगा तो घटाव जान लीजिएगा, यदि गुना जान जाइएगा तो भाग जान जाइएगा। इसको आपको दो पार्ट में बता देंगे। यदि जोड़ जान जाइएगा तो घटाव कंपल्सरी है, सीख जाइएगा, और गुना जान जाइएगा तो भाग भी जान जाइएगा। चलिए सिंपल से देखते हैं। अब एक एक क्वेश्चन करके हमको आप लोग को करवाते हैं कि भिन्न का जोड़ है क्या। जो जानते हैं तुरंत तुरंत बना करके वेट कीजिएगा आंसर का। 1/, यहाँ पे हम 5 लिखे प्लस 7/8 लिखे। देखिए भिन्न का है 1/, इसको बोलते का 1/5 प्लस 7/8। ऊपर को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। ठीक है, तो ये भी हो गया अंश और ये हो गया हर। हरा हुआ चीज नीचे रहेगा, आध रहेगा। अंश ऊपर वाला और हर नीचे, तो हरा हुआ चीज कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1/5 प्लस 7/8 को इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करें, जिसको आता है वो थोड़ा जल्दी सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, अब चलिए सबसे पहला चीज होता है 5 और 8 है, तो सबसे पहले 5 और 8 का एलसीएम लेंगे। बस आप लोग को एलसीएम चैप्टर में एलसीएम के बारे में विस्तार से बताएंगे, बस आप लोग अभी निकालिए। तो जो एक भी डिजिट से लगेगा नहीं लगेगा, मतलब कि 8 और 5 को क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 8 × 5 = 40, मतलब कि 8 और 5 का एलसीएम आ गया 40। ठीक है, कहाँ निकालना है? एलसीएम किसका? 5 का और 8 का। निकाल दिए, कितना निकल गया? 40। अब क्या करना है? 40 को हमको, यहाँ पे 5 है ना, देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में? एकदम बेसिक है, इसका ट्रिक कहिएगा तो कुछ नहीं, अभी रखिए या धैर्य बना के रखिए। जब चल ही रहा है बेसिक क्लास तो इसमें ट्रिक देने का कोई मतलब बनता नहीं। ठीक, और बेसिक जान जाइएगा तो जो चलने जानता है वही दौड़ने जानता है। याद रहे, ऐसा कोई हुआ जो चलने नहीं जानता और दौड़ने सीख गया हो? तो ऐसा चीज़ नहीं है, जो चलेगा वही दौड़ेगा। मतलब कि जो आपको बेसिक कंप्लीट होगा तबे आप दौड़ने भी सीखिएगा, तबे आप ट्रिक समझ में आइएगा। अब चलिए इसको देंगे तो कितना बार में? 8 × 5 = 40। ये पूरा पूरी खत्म। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, और भागफल कितना आया? 8। अभी नेक्स्ट, इससे पिछले वीडियो में भाग पर आधारित प्रश्न में आप लोग को बहुत बढ़िया से भाग के बारे में बताए हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको और इसको। तो इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। इसको क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? शेषफल। तो देखिए जो भागफल आया और जो यहाँ पे अंश में है उसको क्या के गुना, बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस। अब देखिएगा उसी प्रकार को 8 को हम 40 को 8 से भाग दे देंगे। 40 को क्या करें? 8 से भाग दे देंगे। 8 × 5 = 40। ये कट गया कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे क्या है? 7, तो 7 को हम क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे। अब देखिए 8 काम 8 प्लस 7 × 5 = 35, तो बटा कितना? 40। अभी कितना हो गया? 8 और इसको जोड़ेंगे तो होगा 43/40। अब देखिए यहाँ पे आ गया, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन अब कंपटीशन क्लास में है आप, तो थोड़ा सा इसको हम लोग पूर्णांक में भी चेंज करने के लिए आपको सिखाते हैं। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या नहीं। सबसे पहले क्या करना है? 5 और 4 को एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने सीख गए। एलसीएम कितना है? 5 4 को 8, 40 आ गया। फिर क्या करना है? 40 को यहाँ लिखना है, 5 को इससे 40 को डिवाइड करना है। कितना बार में? 8 बार में। जो यहाँ पे अंश में लिखेगा उसको 8 से गुना कर दीजिएगा। फिर देखो उसी क्रम को इसको भी करना है। यहाँ तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए मैथ है, सो के मत देखिएगा। जब भी रहेगा तो हाथ में पेन कॉपी रखिएगा, रफ करते जाइएगा, रफ में ही सही लेकिन करते जाइएगा। अब देखिएगा यहाँ पे मेरा आंसर आया है 43/40। ठीक है, 8 × 5 = 13, 4 और 1 5। अब इसको हमको बोले हैं पूर्णांक में चेंज करने के लिए। तब पूर्णांक में चेंज करने के लिए सिस्टम देखिएगा, यहाँ होगा 43 और यहाँ होगा 40। कितना बार में? एक बार में। कितना यहाँ कितना बच गया? 3। अब आपको बोले हैं पूर्णांक में चेंज करने के लिए, तो पूर्णांक में चेंज करने का तरीका किससे भाग दे रहे हैं? देखिएगा किससे भाग दे रहे हैं? 40 से। तो 40 हो गया नीचे,
ठीक है। भाग दिए तो भागफल कितना आया, तो यहाँ होता है भागफल 1 आया। अब देखिए इसका शेषफल कितना आया 3, तो 3 यहाँ पे है। ये हो गया आपको पूर्णांक में चेंज करने की सिखा दिए। पूर्णांक में चेंज हो गया कैसे देखिएगा, भाग किससे दे रहे हैं 40 से, तो नीचे करके 40 दे दीजिएगा। भागफल कितना आया 1, तो 1 पूर्णांक में लिख दीजिएगा, और यहाँ जो शेषफल आया उसको 3 लिख दीजिएगा। इसको पढ़ने का पढ़ने का तरीका 1/3/40, 1/3/40। अब देखिए इसको चेक करने का तरीका 40 से कम, 40 और 3 43/4। कैसे किए, 40 से कम 40 और 3, यहाँ से होगा गुना, यहाँ होगा प्लस। 40 से कम 40 और 3 43, 43/4 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये हो गया भिन्न का जोड़ आप लोग का कंप्लीट। अब इस बेसिक को आप समझ गए तो कितनों भी आ जाए उससे कोई मतलब बनता नहीं है। देखिएगा अब देखिए जोड़ सीख गए, अब यहाँ पे घटाव रहता तो आराम से सीख जाते कि नहीं। सेम प्रोसेस है, तो जोड़ आप लोग का पूरा क्लियर। तो इसमें बताएं आप लोग को भिन्न के जोड़ के बारे में, पूर्णांक तोड़ने के बारे में। अब चलते हैं हम लोग गुणा पर आधारित प्रश्न के बारे में, ठीक है। अब चलिए ठीक है, चलिए अब आते हैं गुणा पर आधारित गुणा और भाग, ठीक है। देखिएगा गुणा तो आप लोग को सब जानते हैं कि किस प्रकार से गुणा किया जाता है। अब लेकिन यहाँ पे है, देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ है। अब देखिए यहाँ पे गुना जब है तो इस सामने सामने गुना होगा और इस सामने सामने गुना होगा, और जब कटने के बारी आएगा तो तिरछा तिरछी ऐसे ऐसे और सामने ऊपर नीचे कटता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे तो इस गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा 8 7 चौक 28, और कितना यहाँ कितना होगा 9 5 45। ये हो गया आपका आंसर। और यदि दूसरा क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ है 50/20 गुना 100/45। अब देखिए इस तरह से बहुत ही लंबा रह सकता है, बस आप लोग को ई बना लीजिएगा तो लंबा वाला भी बन जाएगा, ऐसा उम्मीद है। अब चलिए ऐसा है, अभी कहाँ बोले हम सामने सामने भी कट सकता है, ऐसे तिरछा तिरछी ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कटता है, और सामने सामने से क्या होगा गुना होगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 उड़ा दिए। अब देखिएगा 5 एकम 5 और 9 5 45 कट गया कि नहीं। देखिए 5 यहाँ पे 0 कटा था, 0 से 0 कटा 5 बचा कि नहीं, तो 5 एकम 5 और 9 5 45, 9 का 5 5 का 9 बार पढ़े तो 45 आ गया, एक कट गया। अब देखिए 2 एकम 2 और 50 दूनी 100। अब कोई कटेगा क्या, देखिए तो ये 50 से ये कितना है 50 से 9 है, कटेगा नहीं कटेगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 50/9। किसी को कोई समस्या। अब चाहे कितना लंबा रहे, काटने के लिए आप लोग को समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब कि कैसे इसको काटा जाता है। इसके लिए आपको प्रिपरेशन करके आना होगा, टेबल पूरा तक 30 तक, स्क्वायर क्यूब रूट, ये सब जितना है, जितना इस सबको याद कीजिएगा उतना बोन बीटा है मानिए तो मैथ का, समझे। उसको एकदम रट लीजिए, पहाड़ा टेबल जितना भी है सबको। चलिए एक गुणा पर आधारित प्रश्न खत्म। अब हम लोग चलते हैं भाग पर आधारित प्रश्न। यदि गुना समझ गए हैं तो आपको भाग भी समझ में आ जाएगा। देखते हैं भाग। यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन बनाते हैं इसी को, 4 बटा कितना लिखा हुआ है 5 गुना, गुना नहीं है, अब भाग है, समझे क्या है भाग है। अब देखिएगा सबसे पहले ये भाग है तो इसको हम लोग गुना में बदलेंगे, और बदलने का सबसे अच्छा नियम है, जैसे कि x भागा y इक्वल टू होगा x गुना x/y, ठीक है। यही एक कॉन्सेप्ट है जो कि भाग को हम लोग को क्या करना है बदल देना है तुरंत में, ठीक है। अब देखिएगा x भागा y है, तो यदि हम इसको गुना में बदलेंगे तो क्या होगा x/1/y हो गया कि नहीं। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये तो कुछ नहीं है। अब देखिए कितना जल्दी बनता है भाग है, इसको जितना जल्दी, नाम ही भाग है तो इसको भगा देते हैं। चलिए देखिएगा 4/5, और इसको भाग में है तो काम गुना कर दे, गुना में चेंज कर दिए। अब गुना में चेंज करते हैं तो ऊपर नीचे होगा कि नहीं, तो हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 7। अब देखिए अब 9 4 कोई कटेगा क्या, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो आगे बढ़ जाएंगे।
तो 9 चक 36 और 7 बचे 35। आप लोग इसको पूर्णांक में लिखने के लिए भी समझाएं तो आप लोग इसको पूर्णांक में लिखिएगा। ये 5 है, लिखने का टाइटल है। 7 बचे, ओ यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 35। 7 बचे 35 और 9 चक 36। अब इसको पूर्णांक में आप लोग चेंज करके देखिएगा। तो भाग का भी कंसेप्ट क्लियर। भाग में सबसे पहले उसको क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। अब चलिए एक ठो क्वेश्चन और आप लोग को बताते हैं अभी, जैसे कि एकदम सेम क्वेश्चन को दोहराए हैं। 50/20 भागा 100/45। अब बताइए, अब इसको क्या कीजिएगा, सामने सामने काट दीजिएगा? नहीं, पहले क्या करेंगे, काटना भी होगा तो ऊपर नीचे काटेंगे, ऊपर नीचे काटेंगे। ऐसे से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। ऊपर ऐसे से भी काटना है तो पहले इसको हम भाग को गुना में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा होगा क्या, 50/20 गुना 100 इसको फिर देखिए यहाँ पे क्या किए, भाग के क्या किए, गुणम चेंज कर दिए। गुणम चेंज किए तो 45 ऊपर और 100 नीचे। अब देखिए इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म। अब इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 20 बचे 100, ये भी खत्म। अब इसको काटेंगे तो देखिएगा ये भी कटेगा कि नहीं 5 से। आप लोग को डिवाइड मेथड बता चुके हैं। तो ये हो गया 5 चौका 20 और 9 बचे 45। अब देखिए कहाँ बचा, यहाँ पे उधर कुछ बचा नहीं, उधर 9 बचा और यहाँ कितना 2 × 4 देखिएगा तो कितना बचा 9/8। देखिए यही क्वेश्चन है, उसका आंसर आया था 50/9 और वही क्वेश्चन को भाग में बदल दिए तो आया 9/8। अब इस प्रकार से चाहे भाग का जोड़ घटा गुना भाग में कोई भी आए, आप लोग यदि बेसिक समझ में आ गया हो तो इसको पूरा तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का कुछ बेसिक ट्रिक लेकर के आएंगे जिसमें से आप लोग को और आसान हो जाएगा बनाना, और आप लोग आगे बढ़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।